अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 9th। अब देखें, आज के वीडियो का मकसद ये है कि हम जो यूनिट 3 अब स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले जिस बच्चे को अगर फैक्टराइजेशन सही से नहीं आता तो वो ये वीडियो देखकर फैक्टराइजेशन को पक्का कर ले। मतलब कि जो हमने क्लास 7th या क्लास 8th में जो मेथड सीखे हैं फैक्टराइजेशन के, उनका ये दोबारा रिपीट है। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो 9th क्लास में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। अब सबसे पहले तो देखें, हमें यही समझना है कि फैक्टर है क्या। फैक्टर अगर किसी नंबर का, जिस तरह मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, तो 6 से छोटे नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर 5 तक। तो जिस के भी टेबल में अगर 6 आता है तो वो 6 का फैक्टर है। सबसे पहले तो 1 के टेबल में अगर हम पढ़ते जाएं तो सारे नंबर आते हैं, तो इसीलिए 1 के लिए यही कहते हैं कि 1 जो है सबका फैक्टर है। 1 के अलावा देखें तो 2 की अगर हम टेबल पढ़ें तो 6 आएगा, तो 2 6 का फैक्टर है। 3 के टेबल में भी 6 आता है तो 3 6 का फैक्टर है। 4 के टेबल में 6 नहीं आता तो 4 जो है फैक्टर नहीं है 6 का। इसी तरह अगर 5 की बात करूं तो 5 भी फैक्टर नहीं है। तो 6 के टेबल में 6 1 टाइम आता है तो 6 भी 6 का फैक्टर है। तो ये जो नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हैं 6 के। तो इन्हीं फैक्टर्स को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो जिस फैक्टर की जहाँ ज़रूरत होती है हम उस फैक्टर को यूज़ करके इनको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पार्ट नंबर 1 देखें, 6x + 9। अब 6x + 9 2 टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर करना है। तो कॉमन फैक्टर जब भी कभी भी किसी तरह का भी आपको एक्सप्रेशन मिले, चाहे वो 2 टर्म्स हो, चाहे वो 3, चाहे वो 4, तो जितने भी टर्म्स होंगे तो सबसे पहले आपको अगर फैक्टराइजेशन के लिए मिला होगा तो उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले आपने देखना है कि क्या वो कॉमन फैक्टर होगा या नहीं। कॉमन फैक्टर का मतलब कि उसके सारे टर्म्स में सेम फैक्टर होगा या नहीं। अब यहाँ पर 6x है, ये +9 है, देखने में तो आपको कोई भी सेम नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, अगर मैं इसको 2 × 3 कर दूं और x को भी मल्टीप्लाई में रखूं, जैसे समझो कि इसको मैंने ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो अब 2 × 3 = 6, तो ये दोनों 6 के फैक्टर हैं। इसी तरह अगर मैं 9 को 3 × 3 करके लिखूं तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 दोनों में मौजूद है, तो जो वेरिएबल या जो नंबर दोनों में मौजूद होगा या सारे टर्म्स में मौजूद होगा, हम उसको बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। यहाँ पर सिर्फ 3 ऐसा है जो दोनों में मौजूद है, तो 3 को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला। अब 2 और x ये दोनों रिमेनिंग में है, तो इसको 6x की जगह पर हम दोबारा रखेंगे इस तरह करके। अब प्लस की निशानी है तो हम प्लस रखेंगे, और यहाँ 3 × 3, तो 1 3 हमने बाहर निकाला है और एक और 3 यहाँ रहता है, इसको हम इस तरह करके 9 की जगह रखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का पहला तरीका है जिसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब नंबर 2 में देखें, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो क्या ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल तीनों में मौजूद है? तो यहाँ देखें 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो इसके फैक्टर्स में भी 7 मौजूद है। अगर 2 × 7 होगा तो 14 बनेगा, तो मतलब कि यहाँ पर भी 7 मौजूद है। और a की बात करूं तो यहाँ a³ है, a² है, और a अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, तो कम से कम 1 टाइम तो तीनों में मौजूद है। तो हम 7 को भी बाहर लेंगे और a को भी बाहर लेंगे, क्योंकि a 1 टाइम यहाँ मौजूद है, यहाँ 2 टाइम मौजूद है और यहाँ 3 टाइम, तो कम से कम 1 टाइम तीनों में मौजूद है। तो हमने इसको बाहर रखा, फिर ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ से जो रिमेनिंग में बचेगा, देखिए 7 बाहर आया है और a³ है, तो a के 2 पावर्स बकाया रहते हैं। एक पावर हमने बाहर रखा है और बकाया a के
2 पावर्स रहते हैं तो हम a स्क्वायर करके इस तरह लिखेंगे इस वाली जगह पर। अब यहाँ से 7 को हमने बाहर निकाला है तो 14 में बकाया 2 बचता है। देखें अक्सर बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 7 को बाहर निकालते हैं और दोबारा 7 अंदर रखते हैं, वो 7 + 7 14 समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर लेने हैं। अगर हमने 7 को बाहर निकालना है तो हम 7 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 बन जाता है। तो हमें बकाया जो रिमेनिंग में मिलता है वो 2 होगा। देखिए अब हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाता है। अब यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर में से 1a हमने बाहर निकाला है तो बकाया रिमेनिंग में 1a बचता है। अब माइनस, अब यहाँ एक बहुत अहम चीज़ है, जहन में रखना है और ये चीज़ आइंदा आपको बहुत काम आएगी। अब यहाँ देखें 7 है और a है तो 7 को भी हमने बाहर लिया है और a को भी हमने बाहर लिया है, तो यहाँ कोई नहीं बचा। जब भी फैक्टराइजेशन में जब भी किसी टर्म की जगह कुछ नहीं बचता तो उस टर्म्स की जगह पर 1 रहता है, ये जहन में रखना है, क्योंकि 1 जो है सबका फैक्टर है। तो यहाँ पर 1 को वैसे हम यूज़ में नहीं लाते, लेकिन जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ हम 1 रखते हैं। अब अगर हम इसको दोबारा इस 7a को इन तीनों टर्म्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, इसीलिए 1 को रखना लाजमी है। अब थर्ड में देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी उलझन, आपको परेशानी हो रही होगी कि ब्रैकेट में a + b भी है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये वाला जो टर्म है ये सिंगल टर्म है। इसी तरह एक टर्म ये है, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर x y है और यहाँ y है, तो y दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, पहले y को बाहर लेंगे और दोबारा यहाँ देखेंगे तो a + b पूरी ब्रैकेट यहाँ मौजूद है और यही ब्रैकेट जो है इस टर्म में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में मौजूद है। तो वन टाइम कम से कम दोनों में मौजूद है। तो हम a + b जो है इसको बाहर रखेंगे। अभी हमने क्या करा, हमने दोनों में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला है, जिस तरह यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। तो यही काम अभी हमने किया है। अब यहाँ से रिमेनिंग में क्या बचता है, अब इस वाले टर्म से रिमेनिंग में क्या बचता है, तो सिर्फ x बचता है। तो हमने x को लिखा, फिर हमने इस वाली प्लस को रखा। अब यहाँ से क्या बचता है, तो यहाँ से y को बाहर निकाला है और a + b एक ब्रैकेट बाहर आया है, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक और ब्रैकेट जो है वो रिमेनिंग में बचता है, जिसको हम यहाँ ऐसे करके रखेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये वाला प्लस जो है इस ब्रैकेट को ख़त्म करके s + a + b कर सकता है, मतलब कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x + a + b। तो ये इस तरह भी बन सकता है। यही तरीक़ेकार होते हैं कॉमन फैक्टर के करने के। तो देखिए ये फर्स्ट मेथड जो कॉमन फैक्टर का था ये यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने, 3 एग्जांपल्स आपको समझाए। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब यहाँ आ गया है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये दूसरा मेथड है। तो जब भी, फिर वही बात मैं करता हूँ, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा सबसे पहले तो हमने कॉमन फैक्टर देखना है। अब यहाँ देखें ये 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 4, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ भी 4 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो चारों में मौजूद हो, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर होगा जो चारों में मौजूद होगा तो पहले हम उस फैक्टर को बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर चारों में नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। हम दो
टर्म्स को मिलाएंगे। हम इन दोनों को अलग से और इन दोनों को अलग से देखेंगे। अगर यहाँ से इन दोनों में से कोई कॉमन है तो उसको बाहर रखेंगे। इसी तरह सेम वही काम इन दोनों में करेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर है तो प्लस 2x है, तो x जो है इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम पहले x को बाहर रखेंगे फिर ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का मतलब 1x हमने बाहर निकाला है, तो 1 रिमेनिंग में रहता है जिसको हम इसकी जगह रखेंगे ब्रैकेट में। प्लस के बाद यहाँ से x हमने बाहर निकाला है तो बकाया जो रिमेनिंग में बचेगा वो 2 है। अब ये वाले हमने कर दिए इन दोनों पर। यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ जो भी टर्म रखते हैं वो बगैर निशानी के रखते हैं, लेकिन जो भी टर्म्स आपने अब यहाँ रखना है लाजम है कि उसके साथ उसकी निशानी हो। अगर वो प्लस की भी हो तब भी रखना है। अब यहाँ देखें ये प्लस की निशानी है तो हमने प्लस रखनी है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 3 है, और अगर हम इसको देखें तो 2 × 3 = 6, तो यहाँ भी 6 में भी 3 मौजूद है, तो 3 दोनों में कॉमन है। और 3 को अगर हमने कॉमन लिया है तो रिमेनिंग में x प्लस की निशानी, और यहाँ से भी 3 को अगर हमने कॉमन लिया है तो रिमेनिंग में 2। एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कभी भी इस तरह अगर आपको 4 टर्म्स मिलेंगे और उनकी अगर आपने ग्रुपिंग में फैक्टराइजेशन करनी है, ये जो ब्रैकेट होगी ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। जिस तरह इस ब्रैकेट में देखें आप x + 2 है, सेम यहाँ भी x + 2 है, तो जब भी आप ग्रुपिंग में फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको पेयर फैक्टर भी कहेंगे। तो जब भी आप पेयर फैक्टरिंग करेंगे या ग्रुपिंग में फैक्टरिंग करेंगे तो ये वाला दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होते तो समझो कि वो जो 4 टर्म्स हमें मिले हैं, एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, वो ग्रुपिंग में फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, तो हम ये वाला एक टर्म और ये वाला दूसरा टर्म, तो इन दोनों में से हम अब कॉमन लेंगे। तो यहाँ इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ये वाला ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को अब हम कॉमन लेंगे 1 टाइम इस तरह करके। और यहाँ से अब रिमेनिंग में क्या बचता है x, और यहाँ से रिमेनिंग में +3, तो इनको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे x + 3 करके, इससे और आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ भी देखें चारों में ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन होके बाहर आ जाए, तो हम ग्रुपिंग में लेंगे। अगर मैं यहाँ पर ग्रुपिंग लेता हूँ तो ax है + by है। देखें ये दोनों टर्म्स में भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन अगर यहाँ देखें, यहाँ x मौजूद है और इस टर्म में भी x मौजूद है, और यहाँ इन दोनों टर्म्स में y मौजूद है। सेम इसी तरह अगर आप देखें तो इन दोनों में a मौजूद है और इन दोनों में b मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हम अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें दो जो ग्रुपिंग में हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो हो पाएगा। अब यहाँ से मैं ax को लेता हूँ और ये वाला जो +bx है इसको मैं ax के साथ रखता हूँ। आप कोई भी कर सकते हो, अगर आप पहले by लेकर ay को साथ में रखो, या आप ax को लेकर ay के साथ में रखो, इस तरह आप ग्रुपिंग कर सकते हो। रीअरेंज करने की फुल इजाज़त है आपको, लेकिन जिसके साथ जो साइन होगी वो साइन उसके साथ ही रखना है। अब यहाँ देखें ax मैंने लिखा है, bx मैंने लिखा है, तो रिमेनिंग में by प्लस का और प्लस का ay, तो मैंने इस तरह इसको अरेंज करा है। तो लाजम नहीं है कि इसी अरेंज में ही आपने लाना है, आप मुख्तलिफ अरेंज कर सकते हो। बस हमें यही देखना है कि अब इन दोनों टर्म्स में कोई ना कोई वेरिएबल या नंबर जो है वो कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन है और इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो y कॉमन है, तो यहाँ पर अब हम वही कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इन दोनों में से x को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और बकाया यहाँ से a प्लस के बाद b इस तरह,
और सेम यही काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ y दोनों में मौजूद है तो प्लस y को बाहर रखेंगे और b यहाँ से रहेगा, प्लस के बाद a यहाँ से बचेगा। अब देखें एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं और इस एग्जाम्पल में ये चीज़ सामने आ गई है, तो आपको मैं अभी क्लियर कर दूं कि a प्लस बी या b प्लस a ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। जिस तरह यहाँ a प्लस बी आया है और यहाँ b प्लस a आया है, तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, मैंने इसमें ही आपको बताया है। तो यहाँ भी ये दोनों सेम ही हैं। अगर b प्लस a आया है तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब इस वाले ब्रैकेट को हम वन टाइम लिखेंगे, a प्लस बी, यही समझो ये दो टर्म्स हैं और इस ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया है। बकाया यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस की y, तो ये बनेंगे और ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन की ये कहानी भी पूरी हो गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब ये तीसरा मेथड, इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग फार्मूलाज के थ्रू हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसको आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग फार्मूलाज। अब देखें ये एक हमारे पास फार्मूला है जो आप 7th या 8th क्लास में भी देख चुके हो, सेम यही ये वाला। अब देखें दोनों में फ़र्क क्या है, ये प्लस है ये माइनस है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर कोई भी दो नंबर प्लस में होंगे और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह ट्रायनोमियल में। तो यही काम यहाँ पर अगर माइनस होगा तो हम उनको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जो सेंटर में 2ab है वो माइनस का आएगा और यह अगर प्लस होगी तो ये जो 2ab है ये प्लस में होगा। अब ऐसे नंबरों का या ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कैसे पहचानेंगे और ये वाला फार्मूला किस तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपने यही समझना है। देखें पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो जिस तरह हमने दो मेथड सीखे, सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स देखना है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर्स मिलेगा तो उसको हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर x इन दोनों में मौजूद है, यहाँ नहीं है। और 3 देखें, इसमें 3 मौजूद है, इसमें 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इन तीनों में मौजूद हो। तो उसके बाद हमारे पास ग्रुपिंग वाला मेथड है। तो यहाँ तो 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं नहीं जो हम ग्रुपिंग करते, तो यहाँ अब 3 टर्म्स हैं। तो अब यहाँ क्या देखना है, अब इनके बाद जब हमारे पास ग्रुपिंग में भी नहीं होगा, कॉमन में भी नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम परफेक्ट स्क्वायरिंग फार्मूलाज को देखेंगे कि क्या ये वाले जो हमारे एक्सप्रेशन हैं ये फार्मूले से मैच होते हैं या नहीं। अब देखिए फार्मूले से मैच होने के लिए क्या है, ये 3 टर्म्स हैं और फार्मूले का ये वाला साइड जो है ये 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर हैं, यहाँ पर a पर स्क्वायर और ये b पर स्क्वायर। तो अगर हमारे वाले एक्सप्रेशन के ये वाला और ये वाला दोनों स्क्वायर नंबर होंगे तो फिर हम इसको मैच कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल पर स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर है कंफर्म। तो यहाँ देखिए ये 9 है, तो 9 भी एक स्क्वायर नंबर है। अब स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर हमारे पास ये हैं, 2 पर अगर स्क्वायर देंगे तो 4 होगा और 3 पर स्क्वायर होगा तो 9, 4 पर स्क्वायर 16। तो ये वाले जो नंबर हमें मिलते हैं ये स्क्वायर कहलाते हैं। अब यहाँ देखें ये एक स्क्वायर नंबर है जिसकी रूट क्या है, 3 है। तो अगर हम 3 पर स्क्वायर देंगे तो वो 9 के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारे जो इन दोनों को हम देखें a स्क्वायर b स्क्वायर, तो हमारा वाला एक्सप्रेशन भी मैच हो रहा है कि इसका पहला और लास्ट दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर हैं। अब बात करते हैं मिडल टर्म की। तो यहाँ अगर इसको हम x स्क्वायर बना दें प्लस के बाद इसको भी अगर हम यहाँ पर
3 पर स्क्वायर दे दें तो ये 9 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। हमारे फार्मूले में 2 मौजूद है तो वो हम रखेंगे। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह क्या है, 3 है, तो हम a की जगह पर x रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे। तो देखते हैं कि अब ये तीनों आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या 6x मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 और x मिलता है इनके साथ तो 6x। अब इसको, इस वाले को मैंने ऐसे करके लिखा है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अब ये फार्मूले से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले साइड से कन्वर्ट करेंगे इस वाले साइड को, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब परफेक्ट स्क्वायर में। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेंगे x प्लस 3 और उसको इस तरह स्क्वायर में रखेंगे और इसके बाद एक स्टेप और ये करेंगे कि हम अब इसको 2 फैक्टर में रखेंगे या 2 ब्रैकेट्स में रखेंगे इस तरह करके। तो ये यहाँ तक होता है फाइनल। अब सेकंड में देखें, यहाँ से अच्छा खासा समझ चुके हो आप, इसको मैं जल्दी से करता हूँ। यहाँ देखें ये एक स्क्वायर नंबर है, अगर इसको मैं इस तरह स्क्वायर में लिखूं तो कोई गलत नहीं है। सेम इसी तरह 25 भी एक स्क्वायर नंबर है जिसकी रूट क्या है, 5 है। तो 5 पर अगर मैं इस तरह स्क्वायर करके रखूं तो ये 25 होगा। और माइनस फार्मूले में 2 मौजूद है देखें, और a और b की जगह इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। a क्या है, a है, और b क्या है, 5 है। तो अब इनको अगर मैं साथ में मिला दूं तो क्या ये 10 है होंगे, बिल्कुल माइनस के 10 है बनते हैं। देखो 2 × 5 = 10 और a भी इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस के 10 है बनते हैं। तो ये वाला जो है अब इस फार्मूले से मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइड कन्वर्ट करेंगे इस वाले साइड में। तो हम फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म लेंगे और दरमियान में ये वाली निशानी देखिए, यहाँ पर प्लस थी तो हमने प्लस में रखा, अब यहाँ पर माइनस है तो हम इसकी जो स्क्वायरिंग वाला बनाएंगे वो माइनस में बनाएंगे। और एक मज़ीद स्टेप्स इसकी तरह a-5 और दोबारा a-5, स्क्वायर का मतलब कि ये वाला ब्रैकेट 2 टाइम। तो उम्मीद है स्क्वायरिंग फार्मूला भी आपके समझ में आ गए, परफेक्ट स्क्वायरिंग फार्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब मेथड है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फार्मूला। अब हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है देखिए, ये डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। यहाँ पर 2 टर्म्स स्क्वायर में हैं, 2 स्क्वायर जिनके दरमियान में माइनस होगा तो हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। a² - b² है तो हम एक ब्रैकेट प्लस में रखेंगे और दूसरा ब्रैकेट माइनस में रखेंगे। तो इस तरह के अगर आपको फैक्टराइजेशन के लिए मिलते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसको फैक्टराइजेशन में ला सकते हैं। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या उसमें कॉमन फैक्टराइजेशन होगा या नहीं। अगर ऐसा कोई फैक्टर दोनों में मौजूद होगा तो हम पहले उसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ भी देखें 16a² - b², तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 16a² एक स्क्वायर नंबर है और सेम इसी तरह b² भी एक स्क्वायर नंबर है। अगर मैं 16a को 4a बनाकर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रखूं तो ये गलत नहीं है। देखिए 16 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। तो 4 पर अगर ये वाला स्क्वायर लगेगा तो ये दोबारा 16 बनेगा। मैंने क्या करा, अब इसको भी मैंने रूट में लेकर दोनों पर सेम स्क्वायर रखा है। और इसी तरह माइनस के बाद हम b को भी इस तरह करके लिख सकते हैं। अब ये
वाला इस वाले फार्मूले से मैच होता है। तो अगर इस वाले फार्मूले से मैच होता है तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह दो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। अब हम 4a प्लस b और 4a माइनस b के दो ब्रैकेट्स बना सकते हैं। 4a प्लस b और इसी तरह दूसरा ब्रैकेट 4a माइनस बी करके लिखेंगे। तो ये इसका फैक्टराइजेशन वाला तरीका। तो देखें हम मेथड्स को फॉलो करते हैं और ये वाले जो हमारे पास फार्मूलाज हैं ये इसी काम के लिए होते हैं, इन्हीं काम को आसान करने के लिए बनता है। तो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हैं, अगर इन दोनों को मैं दोबारा सॉल्व करूं तो मुझे यही वाला ही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ सेकंड नंबर में भी देखें तो ये 49 है, ये एक स्क्वायर नंबर है 7 का, और ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, और x खुद से स्क्वायर में है। तो हम इसको इस तरह करके b लिख सकते हैं और माइनस के बाद 36 को 6 का स्क्वायर बनाकर इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों स्क्वायर नंबर हैं और दरमियान में माइनस की निशानी है तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह दो ब्रैकेट्स में। तो 7x माइनस 6 और दूसरी ब्रैकेट जो है 7x प्लस 6। तो यहाँ पर मैंने माइनस वाली ब्रैकेट पहले लिखा और प्लस वाली ब्रैकेट बाद में लिखा, लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब जो तरीक़ेकार है मिड टर्म स्प्लिट और ब्रेक, अब ये वाला तरीका ऐसा है जिसमें अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए हमने अभी तक जितने भी मेथड्स करे हैं वो सब इसके मुकाबले में बहुत इजी थे। अब यहाँ क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिट करना है या ब्रेक करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने कॉमन देखना है। 3 टर्म्स हैं, कॉमन देखें तो यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हमने देखा 3 टर्म्स हैं, तो क्या ये स्क्वायरिंग फार्मूले में तो नहीं आते। तो फार्मूले की पहचान क्या थी कि हमने पहली और लास्ट वाली देखनी है। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर जो हैं वो स्क्वायर होने चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट वाला जो हमारे पास 12 लिखा है ये स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला जो फार्मूले वाला मेथड है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अब इसमें क्या करना होगा, ना ये कॉमन फैक्टर में आ रहा है और ना ही फार्मूले में आ रहा है। तो अब इसके लिए हमारे पास ये वाला मेथड है कि हम इसके मिड टर्म, जो ये मिड वाला टर्म है, इसको ब्रेक करते हैं 2 फैक्टर्स में। अब इसको किस तरह ब्रेक करेंगे ये शर्त आपने समझनी है और याद रखनी है। अब देखें ये वाला x है, इसके सामने यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है। तो लेकिन इस तरह के बहुत सारे आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिलेंगे जो यहाँ भी कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। तो कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है। तो ये वाला यहाँ से जो ये वाला कोएफिशिएंट है इसको और इस वाले कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करो। कैसे, अब देखें 1 मल्टीप्लाई 12 मैंने कौन से लिए हैं, ये वाला टर्म और ये वाला, इसका कोएफिशिएंट और इसका अब यहाँ पर कांस्टेंट है जो नंबर है वो मैंने लिया है। ये दोनों नंबर ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 12 मिलेगा। अब ये हमारा 12 मिलता है हमें। इस वाले को इसके 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं, 12 के 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो और उनके प्लस माइनस जो हैं वो 7 हो। तो देखिए यहाँ पर, और ये वाली निशानी भी बहुत अहम है, यहाँ पर प्लस की निशानी है तो इसके जो 2 फैक्टर हम लेंगे वो सेम निशानी वाले लेंगे। अब इसके जो 2 फैक्टर होंगे या तो दोनों प्लस में लेने हैं या दोनों माइनस में लेने हैं, ये वाली निशानी में बताती है। अब यहाँ क्या करेंगे देखें, तो इसके 2 ऐसे फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाते हैं और ये दोनों प्लस करने से 7 होते हैं। तो यही दोनों फैक्टर हमारे काम के होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें 12 मिलता है। तो इस 12 के अब हमें वो 2 फैक्टर लेने होंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो और
प्लस जो है वो 7 हो, तो यहाँ ये दोनों फैक्टर हमें काम आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब देखें हमने मिड टर्म को ब्रेक करके दो टर्म में कर दिया। यहाँ पर लाजम नहीं है कि 4x पहले लिखा जाए, तो मैं 3x को पहले और 4x को बाद में भी लिख सकता हूँ। तो अब ये 4 टर्म्स हो गए। तो 4 टर्म्स से बात याद आती है ग्रुपिंग वाली मेथड। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्या ग्रुपिंग वाली मेथड यहाँ पर काम करता है या नहीं। देखें ये दोनों, अब इन दोनों टर्म्स में जो x है वो कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में देखें 3 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 4, तो यहाँ भी 3 मौजूद है। तो अब हम इसको ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन करेंगे जिस तरह हमने पहले ये मेथड सीखा है। तो यहाँ से अगर मैं 1x बाहर निकालता हूँ, दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से बकाया 1x रहेगा और प्लस के बाद यहाँ से 4 रिमेनिंग में होगा। तो ये इस तरह फैक्टराइजेशन होगा कॉमन, और यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ तो प्लस का 3, यहाँ भी 3 मौजूद है और इस 12 में भी जो 3 है वो मौजूद है। तो बकाया यहाँ से x रिमेनिंग में, प्लस के बाद अब यहाँ से 3 को बाहर निकाला है तो 4 रिमेनिंग में। तो ग्रुपिंग फैक्टर में शर्त ये है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। कभी कभी इस तरह के आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं जिनको आप ग्रुपिंग करने के बाद देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते, तो समझो कि वो ग्रुपिंग मेथड से होगा ही नहीं। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो हम इस ब्रैकेट को 1 टाइम लिखेंगे कॉमन करके, और यहाँ से x, यहाँ से +3 को अलग से एक ब्रैकेट बनाकर इस तरह लिखेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मेथड है। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको ये वाला तरीका समझना है, और अगर 1 टाइम आपको अभी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करें और इस वाले तरीके को समझें कि मैंने क्या समझाया है। और मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ, इसमें देखें तो यहाँ पर ये माइनस की निशानियाँ हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखें मैंने बताया था कि ये वाली निशानी बहुत अहम है। अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों जो फैक्टर्स हमने लिए हैं ये दोनों सेम निशानी वाले लिए, दोनों प्लस लिए। अगर दोनों माइनस भी ले सकते थे अगर यहाँ पर माइनस होता तो। अब यहाँ पर माइनस की निशानी है, तो जब माइनस की निशानी होगी, अब इसको अगर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके जो 2 फैक्टर बनेंगे उनमें से एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। अब यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 को मैं अगर 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 24। अब 24 के हमने 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 24 हो और उन दोनों की प्लस माइनस, क्योंकि अब यहाँ माइनस है तो इसके 2 ऐसे फैक्टर होंगे जिसमें एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस 24 के 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको मैं अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन में रखूं तो ये 24 बनेंगे, और इन्हीं दोनों को, तो अगर हम 8 को माइनस कर दें और 3 को प्लस में कर दें तो ये माइनस का 5 बनेगा। देखिए माइनस के 8 से प्लस के 3 निकलते हैं तो माइनस के 5 मिलते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है, हम x² लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने माइनस का 8x और प्लस 3x लिखा, फिर -24 लिखा। इसके 2 फैक्टर ऐसे कर दिए जिसमें एक माइनस का और दूसरा प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर अगर प्लस होगा तो ये दोनों फैक्टर सेम निशानी में होने चाहिए, और अगर माइनस है तो ये दोनों, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। इस मिड टर्म में मेन काम यही है, जिसको ये काम समझ आ गया तो उसको मिड टर्म करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर मिड टर्म ब्रेक करना आता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ भी देखें इन दोनों में अब x कॉमन है और यहाँ से बकाया रिमेनिंग में 1x और माइनस के बाद इस टर्म से 8 रिमेनिंग में बचेगा, और यहाँ 24 में भी 3 मौजूद है
तो +3 को हमने कॉमन लिया यहाँ से x, और देखें जब हम 3 को बाहर निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 8। तो जब 3 को हमने बाहर निकाला है तो दूसरा क्या बचता है, 8 बचता है, तो हम माइनस का 8 रखेंगे इस तरह। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इस ब्रैकेट को हम वन टाइम कॉमन करके लिखेंगे और यहाँ से इन दोनों को साथ में मिलाकर अलग से ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह। तो ये मिड टर्म स्प्लिट वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा सा समझने की है। अगर ये एक बार से आपको समझ नहीं आते तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करते रहें। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इस तरह के एक्सप्रेशन लेकर तो आपको ये मेथड भी बहुत इजी लगेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन मिले हैं, यहाँ देखें मैंने टाइटल में ही लिखा है कॉमन प्लस मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो ये जो हमें जिस तरह मिले हैं ये 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कॉमन। यही बार बार मैं बताता हूँ कि जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिलेगा तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो यहाँ पर आप देखें ये 2 है, ये 10 है, ये 12 है। तो ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि 2 के टेबल्स में आते हैं। तो अगर 2 के टेबल्स में आते हैं तो 2 इनका फैक्टर होता है, तो हम 2 को बाहर लेंगे और बकाया यहाँ से x² रिमेनिंग में, प्लस के बाद अब यहाँ 10 है तो 10 मतलब कि 2 × 5 = 10। तो 2 को हमने बाहर लिया है तो बकाया अब यहाँ पर क्या बचेगा, 5 x लगते हैं, और ये 12 है तो 12 मतलब 2 × 6 = 12। तो हमने 2 को बाहर निकाला है तो बकाया यहाँ पर 6 रिमेनिंग में आएगा। अब देखिए 2 को हमने कॉमन करके निकाला, लेकिन ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। तो अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। ये ट्राइनोमियल है जिससे हमें देखने में लगता है कि ये पहला वाला तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट वाला स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायरिंग फार्मूला मैच नहीं होता। फिर हम क्या करेंगे, हम मिडल टर्म ब्रेकिंग में देखेंगे कि क्या ये मिडल टर्म ब्रेकिंग से मज़ीद सिंप्लीफाई होगा या नहीं। अब यहाँ कोई नहीं है कोएफिशिएंट में तो 1 है। 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो ये आएगा 6। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं। अब निशानी देखें प्लस है तो मतलब कि 2 ऐसे फैक्टर लेते हैं जो सेम निशानी में हो, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का 5 है। तो हमने इसके 2 फैक्टर कौन से मिलते हैं, ये दोनों, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 5 बन जाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं हमें यहाँ काम आते हैं। तो हम 2 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे x², फिर प्लस 3x और प्लस 2x। तो ये इस तरह अब हमने 4 टर्म्स में बना दिए। तो अब हम ग्रुपिंग में देखेंगे। तो ग्रुपिंग में भी हम क्या करते हैं, इस 2 को यहीं पर रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि कौन सा x जो है वो कॉमन है। तो x को हमने बाहर निकाला। यहाँ आप अब ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें x को मैंने कॉमन लेकर बाहर निकाला है, तो यहाँ रिमेनिंग में 1x और यहाँ से 3 बचता है। तो यहाँ अब आते हैं, यहाँ +2, 6 में भी 2 मौजूद है तो +2 को हमने कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग में x और प्लस के बाद 3। तो अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, तो समझो कि हमारा जो ग्रुप वाला मेथड है वो कामयाब है। तो ये अब यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 टाइम लिखेंगे कॉमन करके, और इन दोनों को अलग से एक ब्रैकेट बनाकर इस तरह लिखेंगे। अब अगर हम मिड ब्रैकेट जो मैंने दिया है उसको ख़त्म करके हम इस तरह भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ये होता है इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन। सेम यहाँ देखें तो यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ 30।
तो तीनों जो हैं 5 के मल्टीपल्स हैं, तो तीनों में 5 मौजूद है, तो हम 5 को बाहर लेंगे। y इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, तो y बाहर नहीं आएगा। अब अगर हमने 5 को बाहर निकाला तो y स्क्वायर यहाँ से बचता है माइनस के बाद। अब यहाँ 25 है, तो मतलब के 5 × 5 = 25, तो 5 हमने बाहर लिया है। बकाया रिमेनिंग में यहाँ y 5 बचता है और y बचता है, और यहाँ 6 × 5 = 30, तो 5 को हमने बाहर निकाला है, मज़ीद यहाँ 6 रिमेनिंग में आएगा। अब देखिए सेम काम है, यहाँ x² + 5x + 6 बचा है, और यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ निशानी चेंज है, माइनस है, और ये वाली निशानी हमने इस पर गौर करना है, हमने इसको देखना है कि यहाँ क्या निशानी है। अगर यहाँ अभी प्लस है तो मतलब कि यहाँ दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनके साथ सेम निशानी हो, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों प्लस भी हो सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो वही काम, 6 है, 6 के दो फैक्टर्स ये हैं, 2 × 3 करते हैं तो 6 होगा। अब हमें यहाँ पर -5 लेना है, यहाँ हमने दोनों को प्लस कर दिया तो प्लस का 5 लिया जो इसके इक्वल था, तो हमने इनको ब्रेक करके इस तरह लिखा। अब यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करते हैं, हम सेम निशानी -2 और -3 लेंगे तो ये इक्वल होगा -5 के। सेम निशानी लेनी है, दोनों फैक्टर सेम निशानी में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो हम 5 लिखेंगे, y²। अब हम क्या करेंगे, -3y और -2y फिर +6, इस तरह करके लिखेंगे। माइनस के क्यों लिए, क्योंकि ये जो है हमारा -5 है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्लस या माइनस जो है 5 होना चाहिए। अब ये देखिए -3 -2 दोनों को अगर हम फिर से मिलाएंगे तो ये -5 बन जाते हैं। अब तो सिंपल ग्रुपिंग में जाना है, तो ग्रुपिंग में जाना मतलब कि इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, y है, और यहाँ से सिंगल y बचता है, माइनस के बाद यहाँ 3 रिमेनिंग में आता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अब यहाँ माइनस की निशानी है तो हम इस माइनस को फ़िलहाल तो बाहर रखेंगे, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 माइनस में हमने रखा। अब देखिए कॉमन तब होगा जब दोनों में माइनस होता, तो हम कॉमन करके निकालते। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कोई निशानी रखनी है। जब भी यहाँ पर माइनस की निशानी होगी तो हम माइनस को यहाँ रखेंगे और फिर जो कॉमन होगा वो माइनस के सामने रखेंगे। आगे क्या करेंगे, ये जो y है अब इसके साथ हम कोई निशानी नहीं रखेंगे, ये y जो है ये अब प्लस में होगा, क्योंकि अगर हम दोबारा देखें तो -2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें -2y मिलेगा, और यहाँ पर अब 2 को हमने कॉमन लिया है तो बकाया क्या बचता है, 3 बचता है। तो 3 किस में बचेगा, प्लस में बचेगा, नहीं, यहाँ पर अब हमने -3 लिखना है। कैसे लिखना है, अब इस बात को आपने समझना है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी अगर आप एक माइनस को बाहर लेंगे तो आप यहाँ वाली निशानी को कैसे करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर आपको निशानियाँ मल्टीप्लाई करना आता हो तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो जब भी थर्ड टर्म जो है हमारा माइनस का होगा तो हम माइनस को बाहर रखेंगे और अंदर जो है वहाँ भी माइनस ही देंगे, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इतना मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने इंशाल्लाह चैम्पियन बन जाओगे फैक्टराइजेशन के। अब हमने क्या करना है, हमने इनको कॉमन लेना है, दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो y -3 और इसी तरह y -2 को अलग से ब्रैकेट में लेना है, और मिड ब्रैकेट को अगर हम अब ख़त्म कर दें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड इस्तेमाल हुए हैं। तो जो 7th और 8th क्लास में जो मेथड आए हैं वो सब मैं कराता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 7th और 8th
आप लोगों की पक्की हो जाए फैक्टराइजेशन में, तभी आप 9th के जो यूनिट होंगे फैक्टराइजेशन के उसको आसानी से कर सकोगे। अब है परफेक्ट स्क्वायरिंग प्लस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ भी दो मेथड हैं। जो परफेक्ट स्क्वायरिंग ट्राइनोमियल्स थे, फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने फैक्टराइजिंग करे थे, तो और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर अलग से फार्मूला है। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूला एक ही एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं। तो कैसे होंगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये अगर हम देखें तो इसको हम अलग कर दें और इस वाई स्क्वायर को माइनस का जो है इसको अलग कर दें, तो ये वाला जो 3 टर्म्स है ये एक परफेक्ट स्क्वायरिंग ट्राइनोमियल बनता है, क्योंकि इसका पहला टर्म स्क्वायर है और उसका लास्ट टर्म भी स्क्वायर है। ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको अगर ऐसे बनाएं तो 2 देखें 2ab हमारा फार्मूला क्या है 2ab। तो a एंड b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम a ये है और b ये है, तो x लेते हैं a और b जो है 2 लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4x बनेगा, तो देखें बिल्कुल बनेगा। 2 × 2 = 4 और x इसके साथ है। तो ये एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेंगे और प्लस की निशानी देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो इसको इस तरह करके हम स्क्वायर देंगे और माइनस के बाद वाई स्क्वायर अलग से रखेंगे। अब ये दोनों डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में मैच हो रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये एक टर्म है तो इस पर भी स्क्वायर है और माइनस दरमियान में है, ये भी स्क्वायर है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हम 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एक में प्लस और दूसरे में माइनस करेंगे। अब ये वाला समझो कि a है, ये पूरा टर्म जो x + 2 है ये इक्वल टू a है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये a स्क्वायर के इक्वल है और ये b स्क्वायर के इक्वल है। तो जहाँ a रखेंगे वहाँ पर हम x + 2 को मुकम्मल रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखें मैं मिड ब्रैकेट भी यूज़ करूँगा क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट पहले से है। x + 2 ये सिर्फ a के इक्वल है, तो प्लस के बाद अब यहाँ से हम y लेंगे और इसी तरह दूसरा ब्रैकेट जो हम बनाएंगे दोबारा इसको a के इक्वल बनाएंगे। x + 2 यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल टू a है, तो इसको पूरा हमने a की जगह रखा है। अब हमने यहाँ पर जो साइन दिया है ये फार्मूले के थ्रू दिया है। यहाँ अगर प्लस रखा है तो नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा जो होगा वो माइनस का होगा। तो ये इस तरह, अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो इनको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 + y। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को खोल दूँ भी तो ये इस तरह आएगा और x + 2 - y, इस तरह भी हम इनको फैक्टराइजिंग में लिख सकते हैं। और यहाँ देखें ये भी सेम इसी तरह का है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, a² + 2ab + b²। तो a की जगह x है और b की जगह y है। तो हम इसको अगर करना चाहें तो x² प्लस फार्मूले का 2x जो है a जो है x के इक्वल है और b के इक्वल जो है वो y है, प्लस के बाद y² है और -z² फ़िलहाल जैसे है उसको वैसे रखेंगे और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। x + y होल स्क्वायर -z²। सेम यही मेथड है जो इसमें आया है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको हम 2 फैक्टर्स में, 1 प्लस में करेंगे 1 माइनस में करेंगे, क्योंकि ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस की निशानी है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ये उससे मैच होता है। तो हम x + y को a की जगह रखेंगे, प्लस के बाद z रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह x + y रखेंगे और यहाँ जो प्लस है अब इसको चेंज करके हम माइनस करेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट प्लस का तो दूसरा ब्रैकेट माइनस का। तो सेम इसको भी हम इसकी तरह मिड ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। तो हम इसको इस तरह 3 टर्म्स में बना सकते हैं।
माइनस जेड। तो ये फैक्टराइजेशंस के जितने तरीके क्लास 7th क्लास 8th में थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इसी तरह फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चंस होंगे और बहुत से सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला वीडियो बनाना लाजमी था कि अगर जिसको फैक्टराइजिंग नहीं आता तो यहाँ से वो फैक्टराइजिंग सीख ले, तो उनको यूनिट 3 में काम करने में आसानी होगी। तो अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज़।